आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आज की सुबह परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और हेब्रोन फेलोशिप दुमका की ओर से मैं जॉन मुर्मू आप सभी का आज के रविवार का जो संदेश है उसको सुनने के लिए आप सबको आमंत्रित करता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप अपना समय निकाल करके इसे सुनते हैं, अध्ययन को देखते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे और आपकी सहायता करे कि आप प्रतिदिन परमेश्वर के मार्ग में, उसके जीवन के मार्ग में प्रतिदिन बढ़ते जाएं। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि आज के वचन के द्वारा भी हम आशीषित किए जाएं। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से आज की सुबह हम सब प्रभु आपके चरणों के पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु बीते दिनों में आपने हमारे हर दिन की जो आवश्यकता थी उसको आपने पूरा किया। अपने प्रेम को हम सब के जीवन में इस रीति से आपने प्रकट किया कि जब हम पापी और निर्बल ही थे, आप हमारे लिए इस संसार में पाप का दोष बनकर बलिदान हो गए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। और आपने जो कार्य किया वो कार्य अद्भुत था, स्वर्गीय कार्य था। ऐसा प्रेम हम कहीं भी किसी भी लोगों के द्वारा इस प्रेम को नहीं पा सकते हैं जो आपने हमसे किया है। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपनी प्रजा, अपने लोग करके पुकारा, आपने हमें अपना मित्र बनाया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के वचन के द्वारा हम सब से बातचीत करें और पवित्र आत्मा आप हमारे शिक्षक बनकर हम सब की सहायता करें कि हम आपके और नज़दीक आ सकें। प्रभु वचन को सुनते समय यदि कोई आपसे उम्मीद करते हैं अपने जीवन में शांति पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, भरपूरी को अगर वो मांगते हैं, हर एक को प्रभु आप अपने वचन से भरपूर कीजिए क्योंकि आपने अपने वचन को अपने नाम से भी महान किया है। प्रभु आपको आदर मिले, आपको महिमा मिले। प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, आप सबको मैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं आज के बाइबल अध्ययन में। इन दिनों में हम परमेश्वर की दी गई उन 10 आज्ञाओं के बारे में विचार कर रहे हैं और आज हम उन आज्ञाओं के आगे बढ़ते हुए निर्गमन उसके 20 अध्याय उसके 12 पद के अनुसार हम परमेश्वर ने जो 5वीं आज्ञा जो इस्राएलियों को दिया, जो कि ना केवल इस्राएलियों के लिए एक आशीष का कारण है लेकिन हमारे लिए भी बड़ी आशीष का कारण है। आइए इस पर हम लोग मनन करते हैं, इस पर हम लोग अध्ययन करते हैं। निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 12 वचन। निर्गमन की पुस्तक उसका अध्याय 20 और 12 पद। यहां इस प्रकार लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आज का विषय है 5वीं आज्ञा, जिसमें परमेश्वर ने इस्राएलियों से एक ऐसी आज्ञा को कहा जो सबसे अलग, सबसे अद्भुत और आशीष से भरा हुआ था। उसने कहा कि तू अपने पिता और माता का आदर करना। ऑनर योर फादर एंड योर मदर। एक लड़का था जिसने अपनी पढ़ाई बड़ी ही सफलतापूर्वक किया और उसके पढ़ाई के जीवन में बढ़ता गया। अपना इंटरमीडिएट की डिग्री पाया, ग्रेजुएशन किया और एक समय आया जब वो पूरे कॉलेज में अव्वल स्थान को प्राप्त किया। और जिस समय में उन सब का ग्रेजुएशन हो रहा था, जिस समय में उनको पुरस्कार दिया जा रहा था, उन सबको सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, तो उसकी काफ़ी प्रक्रिया होती है जिसमें तैयारी की जाती है। गेस्ट आएंगे और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आएंगे और सारे टीचर्स वहाँ होंगे, सारे प्रोफेसर्स वहाँ होंगे। इस लड़के ने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया था, बहुत कड़ी मेहनत की थी और जब सर्टिफिकेट मिला, इसे बड़ा सम्मान के साथ बुलाया गया और उसके बाद उसे सर्टिफिकेट दिया गया, बड़े आदर के साथ दिया गया। और उसके बाद उस सर्टिफिकेट को प्राप्त करके जिस तरह से तरीके थे उसी तरीके से उसको स्टेज से उतरकर अपने स्थान पर
जहाँ पर से वो उठ कर आया था वहाँ उसको जाना चाहिए था। वहाँ ना जा कर के वो सीधा भीड़ की ओर, भीड़ जहाँ बैठी है वहाँ जाना शुरू किया और वहाँ जा कर के अपनी माँ से बड़े आनंद के साथ मिला, सर्टिफिकेट दिखाया और बोला, माँ ये आपके लिए है, ये आपकी वजह से मैंने प्राप्त किया। और माँ ने उससे गले लगाया, माँ से गले मिल करके उसने कहा, थैंक यू माँ, यदि आप नहीं होते तो मैं ये कर नहीं पाता। मेरे प्रियो, इस तरह की घटना कई बार हम लोग अपनी ज़िंदगी में देखते होंगे, कई बार, लेकिन सच पूछें हमें एक ऐसी सच का सामना हर दिन करना होता है, हर युग में करना होता है, जहां हम पाते हैं कि आज के युग में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता को उनका जो सम्मान है, उनकी जो आदर है वो नहीं करते, उचित सम्मान नहीं देते, उनको क्रेडिट नहीं देते हैं। उनका जो योगदान है बच्चों के जीवन में, बच्चे वो सम्मान और आदर नहीं देते हैं। कई बार तो बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को जिस तरह से देखते हैं, जिस तरह से बातें करते हैं, ऐसा लगता है कि उनके जीवन के लिए माँ बाप बहुत बड़े बाधक हैं, बहुत बड़ा रुकावट हैं। उन्हें रुकावट के रूप में, एक बाधा के रूप में उन्हें देखते हैं, बजाय इसके कि ये समझें कि उन्हीं की वजह से, उन्हीं के सहयोग से हम पल बढ़कर इतने बड़े हुए हैं। वे माँ बाप एक अच्छे मार्गदर्शक होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें ये नहीं समझा जाता है, उन्हें ये आदर नहीं दिया जाता है। दोस्तों, मेरे प्रियो, प्रभु से प्रेम करने वालों, आपको आज इस 5वीं आज्ञा में एक ऐसी बात सीखने को मिलेगी जहां परमेश्वर जीवन की एक बहुत बड़ी बात को, जीवन के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा को, एक ऐसे सिद्धांत को उसने ठहराया था जो परिवार के लिए था, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने यह जो सिद्धांत निर्धारित किया था जिससे कि मनुष्य का जीवन आगे बढ़े, इस जीवन में, इस संबंध में हमारा जो रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है, सामाजिक रिश्ता है, उसमें इस सिद्धांत का बहुत बड़ा स्थान है। मेरे प्रियो, घर, परिवार, घर ही एक ऐसा स्थान है, घर ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा समाज का निर्माण होता है। घर ही सोसाइटी का, समाज का एक नींव है, आधारभूत नींव है, फाउंडेशन है। घर के बिना कोई भी देश नहीं बन सकता, घर के बिना कोई समुदाय नहीं बन सकता, परिवार के बिना कोई समुदाय नहीं बन सकता, घर के बिना कोई देश, कोई राष्ट्र, कोई समाज मजबूत बन ही नहीं सकता है। और जिस तरह से घर आगे चलता है, जिस तरह से घर आगे बढ़ता है, उसी तरीके से देश भी बढ़ता है, समुदाय भी बढ़ता है और चर्च भी आगे बढ़ता है, कलीसिया भी आगे बढ़ती चली जाती है। अब घर में परमेश्वर ने एक ऐसा आदेश, एक ऐसा कमांडमेंट निर्धारित किया था, एक ऐसा आदेश उसने स्थापित किया है जिसका सख्ती से पालन करना चाहिए। बड़े ही गंभीरता पूर्वक इसका पालन घर में होना चाहिए। पति या पिता की जिम्मेवारी है कि वो घर का एक अच्छा मुखिया बने, जो स्वयं को स्वर्गीय पिता परमेश्वर की इच्छा के अधीन रहकर घर को चलाना है, इस बात को वो जाने। पत्नी को अपने पति के अधीन रहना चाहिए, जिसका मतलब यह नहीं है कि डोरमेट बने, एक डोरमेट की तरह नहीं, लेकिन पति के एक सहायक के रूप में दोनों आगे बढ़े। परमेश्वर ने किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाया, सहायक बनाया, एक दूसरे के पूरक हैं, उस तरीके से वे जीवन को आगे बढ़े, चलाएं। बच्चों को स्वयं को अपने माता पिता के अधीनता में करना जरूरी है।
और ऐसा करने पर उन्हें परमेश्वर की, प्रभु की आशीष बहुतायत से प्राप्त होगी। यदि इस आदेश का पालन किया गया परिवार में, तो वो घर बड़ा ही आशीषमय घर होगा, बड़ा धन्य घर होगा। वो देश जहां पर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है बड़ा ही आशीषित होगा। जहां पर इस आदेश का पालन होता है, जिस घर में इस आदेश का पालन होगा, इसमें शामिल हर लोग बहुत ही आशीषित होंगे। आज बहुत सारे परिवार इसलिए दुख उठा रहे हैं, इसलिए परेशानी में हैं, क्योंकि वहां पर इस 5वीं आज्ञा का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। आज के इस पद में हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसमें से आज छोटा सा भाग हम लोग सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। आज के इस खंड में, इस पद में हम पाएंगे कि परिवार को किस तरह से चलना चाहिए, परिवार किस तरह से चले, और घर में बच्चों का पालन पोषण कैसे हो, बच्चों का अपने माता पिता के प्रति क्या जवाबदेही है, कैसा रिश्ता हो, और माता पिता अपने बच्चों को कैसे संभालें, कैसे देखभाल करें, कैसे सिखाएं, इसके बारे में हम सीखेंगे। चलिए पहले भाग की ओर आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं कि तू अपने पिता, अपनी माता का आदर करना, तो यहां पर आप पाएंगे कि यहां पर एक आदर की मांग परमेश्वर रखता है। जो सिद्धांत उसने दिया जिससे कि घर, एक परिवार, एक समाज, एक देश एक स्थापित हो, सुदृढ़ हो, उसके लिए परमेश्वर ने आदर की मांग किया। देयर इज ए रेस्पेक्ट दैट इज नीडेड, दैट इज रिक्वायर्ड, इट इज डिमांडेड। परमेश्वर की मांग है कि आदर होना चाहिए। और जब हम आदर की बात करते हैं तो आदर मतलब किस तरह का, कितना रिस्पेक्ट हो, इस आदर के संबंध में इसकी क्या ऊंचाई हो, इसको पहचानना बहुत जरूरी है। जब हम निर्गमन उसके 20 अध्याय उसके 12 पद को देखते हैं तो एक बात बहुत साफ साफ पता चलता है, माता पिता को आदर एवं सम्मान उच्च स्तर पर घर पर दिया ही जाना चाहिए। यदि आप इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 2 पद पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 2 पद में, तो वहां लिखा है कि अपने माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। अर्थात ये 10 आज्ञाओं में से आज्ञा नंबर 1 नहीं है, लेकिन जिस आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा है उसमें का ये पहला आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। बच्चों को अपने माता पिता का आदर करना ही चाहिए। बच्चों को कभी भी अपने बुजुर्ग माँ बाप को देखकर, बच्चों को कभी भी अपने माँ बाप को बेवकूफ या मूर्ख नहीं समझना चाहिए। कई बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को मूर्ख समझते हैं। अरे वो तो बेवकूफ है, अरे वो जानते नहीं, समझते नहीं है। कई बार आपस में दोस्तों के साथ बातें करते हैं और इस तरह की बात करते हैं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करने देते। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। समझते नहीं है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या है, नहीं है। बच्चों, आपको मैं बता दूं, माता पिता सब कुछ समझते हैं। परमेश्वर ने उन्हें आपके जीवन में आपकी देखभाल करने के लिए, आपको संभालने के लिए, पाल पोस करके बड़ा करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें आपके ऊपर में नियुक्त किया है। गॉड हैज अपॉइंटेड देम सो दैट यू कैन सर्वाइव। वो चाहे जितने भी बुजुर्ग हो जाएं, जो भी बात कहते हैं, समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है। मेरे ऊपर, मेरे माँ बाप को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। आपके ऊपर, आपके माँ बाप को परमेश्वर ने आपके माता पिता होने के लिए ठहराया है। याद रखिएगा, उनकी नियुक्ति, उनका अपॉइंटमेंट ऑलमाइटी गॉड, सर्वसामर्थी परमेश्वर की ओर से हुआ है। आप जिस परिवार में है, आपके माँ बाप सर्वशक्तिमान, सार्वभौमिक, सॉवरेन गॉड
जिसके पास सब चीजों का अधिकार है, उनकी ओर से उसकी इच्छा के अनुसार आपके माता पिता हो, इस बात को ठहराया गया है ताकि आप परिपक्व हो सकें, सो दैट यू कैन बी मैच्योर। जीवन के शुरुआती स्तर पर जब एक बच्चा बढ़ता है, जीवन के शुरुआती क्षणों में जब एक बच्चा बढ़ता है, जन्म से बालकपन की ओर जब वो चल नहीं पाता है, माँ बाप होते हैं जो उनको चलना सिखाते हैं। जब वो खा नहीं पाता है अपने से, माँ बाप होते हैं जो उन्हें खाना सिखाते हैं। जब वो बोल नहीं पाता है, माँ बाप होते हैं जो उन्हें बोलना सिखाते हैं। बोलो मम्मा, बोलो पप्पा। याद रखिए, अगर माँ बाप इस तरीके से पाल पोस कर बड़ा करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को, अपने आप को सौंपे। वचन कहता है कि तुम्हें अपने माता पिता को सौंपना है, उनके अधिकार में रहना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। तू अपने पिता का, तू अपनी माता का आदर करना। जब तक हम उनके अधीनता में नहीं सौंपेंगे अपने आप को, तब तक हम उन्हें आदर दे ही नहीं सकते। हम किसी को भी रेस्पेक्ट करते हैं, किसी को भी हम आदर करते हैं, उसके पीछे एक लॉजिक होता है, क्योंकि हम उसको बहुत चाहते हैं, उससे हमें प्रेम है, उससे हमें कुछ आशा है। मेरे प्रियो, माता पिता के अधीनता में रहना, अपने आप को माता पिता को सौंपना जरूरी है। उनकी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि जब एक बच्चा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने से इनकार करता है तो वो परमेश्वर का इनकार करता है, परमेश्वर को ठुकराता है। क्या आप चाहते हैं कि जिस परमेश्वर ने माता पिता को आपके ऊपर नियुक्त किया है, उनकी बात ना सुनकर आप परमेश्वर के विद्रोही हो जाएं, परमेश्वर के शत्रु हो जाएं? क्या आप ये चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आज संसार में ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता को कुछ भी नहीं समझते। ऐसा करके वे लोग परमेश्वर के खिलाफ जीते हैं, परमेश्वर के विरोध में आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। कुलुस्सियों की पत्री आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, उसका 3 अध्याय और उसका 20 वचन। कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसका 20 पद। यहाँ लिखा है, हे बालकों, सब बातों में माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि इससे प्रभु बहुत प्रसन्न होता है। क्या कह रहा है वचन? बालकों, सब बातों में माता पिता की आज्ञा मानो। जब वे तुम्हें प्रोत्साहित करें, बेटा बहुत गुड, बहुत अच्छा, मिठाई दें, कपड़े दें, जो भी सामान दें, उस समय भी आदर करो, उस समय भी आज्ञा मानो। और जब तुम्हें मना करे, ये मत छुओ, उनके साथ दोस्ती मत करो, उनके साथ मत उठो बैठो, बहुत अधिक मत खेलो, संसार में ऐसे ही घूमते फिरते मत रहो, बुरी संगति में मत पड़ो। जब माता पिता ये कहते हैं तब भी आज्ञा मानो। यहां कहता है, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा मानो। क्यों? वचन कहता है, क्योंकि इससे प्रभु बहुत प्रसन्न होता है। इससे प्रभु बहुत प्रसन्न होता है, इससे परमेश्वर को खुशी मिलती है, इससे आप वो काम करते हो जो कि आप सोचे भी नहीं हो। अपने माँ बाप की बात सुनकर, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हो, आप परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए आगे बढ़ गए हो। बहुत जरूरी है, यह समझना बहुत जरूरी है। हम मसीही परिवार में अपने बच्चों को सिखाएं, माता पिता अपने बच्चों को सिखाएं। मुझे नहीं पता कितने लोग संडे के सरमन को हमारे जवान बच्चे लोग देख रहे हैं या देखते हैं। क्या आप वचन को सुनते हैं जो संडे का मैसेज है, या आप ये सोचते हैं ये वचन तो जो संडे का मैसेज है ये तो केवल माता पिता को सुनने की चीज़ है।
अभी तो हम बच्चे हैं। वचन को सुनने को लेकर के ना तो अपने आप को संडे स्कूल में लाते हैं, ना ही अपने आप को चर्च में लाते हैं, ना ही यूथ मीटिंग में अपने आप को शामिल करते हैं। क्या है, क्या हो रहा है आज? और कई बार हमारे बहुत सारे ऐसे गार्जियंस भी होंगे, पेरेंट्स होंगे, जो जवान बच्चों को कभी उत्साहित नहीं करते। आप ऐसे ना हो। वे अपनी मनमानी करते हैं, गाड़ी मांगते हैं वो दे दिए, पैसा मांगते हैं वो दे दिए, मोबाइल चाहिए वो दे दिए, सब कुछ दे दिए। लेकिन आप परमेश्वर के निकट लाने के लिए कितना बार कहते हैं? मीटिंग अटेंड करना है, वचन सुनना है, संगति में रहना है। अभी तो लॉकडाउन है, चर्च में हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन जितनी भी मीटिंग्स हो रही है, क्या हमारे बच्चे अटेंड कर रहे हैं? क्या हम उन्हें उनके सामने में ये कंडीशन रखते हैं? तुम दुनिया में इतना घूमते हो, तुम इतने चैटिंग करते हो, सब कुछ करते हो, आपको केवल 1 घंटा या 1.5 घंटे ही आपको मीटिंग अटेंड करना है, वो भी सप्ताह में मुश्किल से 2 या 3 दिन। क्या हम ये करते हैं? और जब वो लोग नहीं सुनते तो क्या हम उनको छड़ी लगाते हैं? क्या हम उन्हें अनुशासित करते हैं? क्या हम उनसे नाराज होते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के साथ नहीं संगति कर रहे हैं, क्योंकि वे आपकी आज्ञा को ना मानकर परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं? क्या आप इस बात को समझते हैं? मैं माता पिता से कह रहा हूं, और बच्चों मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन में जो निर्णय आप ले रहे हैं, जो कदम आप उठा रहे हैं, जो चाहते हैं आप पूरी कर रहे हैं, उसके द्वारा क्या आपको नहीं लगता माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके आप सीधे सीधे परमेश्वर के दुश्मन बन रहे हैं? आपको वचन के लिए भूख और प्यास होनी है। आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, बहुत जरूरी है। सब बातों में माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि इससे प्रभु बहुत प्रसन्न होता है। मैं अपने बचपन को याद करता हूं। जब मैं छोटा था, थोड़ा सा समझदार हुआ, संडे स्कूल जाना शुरू किया, कई तरह के दोस्त थे मेरे जीवन में। और जब मसीही लोगों के साथ, मसीही बच्चों के साथ, संडे स्कूल के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ कम दोस्ती करने के कारण, और दूसरे लोग जो कि चर्च जाते ही नहीं हैं, उन बच्चों के साथ ज़्यादा दोस्ती करने के कारण मेरी आदतें, मेरा स्वभाव धीरे धीरे ऐसे बनने लगा कि मैं अब माता पिता को भी धोखा देने लगा, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानता था। अनाज्ञाकारिता का जीवन में मैं भी व्यतीत किया था। लेकिन एक समय आया जब मेरे पिता को यह पता चला कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेरा बेटा मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, कुछ चीजें ऐसे कर रहा है जो कि परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है। उन्होंने मुझे छड़ी लगाया, उन्होंने मुझे सही रास्ते में लाने के लिए यह कार्य को किया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मेरे माता पिता ने मुझे परमेश्वर से लगातार विद्रोह करने से मुझे बचा लिया, मुझे सही रास्ता में लाया, मुझे एहसास कराया कि मैं उनकी आज्ञा का पालन ना करके मैं परमेश्वर के खिलाफ जा रहा हूं। और तब एक समय आया जब मैंने 14-15 साल की आयु में पश्चाताप किया, और एक समय आया जब मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया, उसकी आज्ञा का पालन किया, अपने पापों से पश्चाताप किया, अपने माता पिता से उनके खिलाफ जो जीवन मैंने जिया था उसके लिए मैंने क्षमा मांगा। और तब परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया। मुझे उस क्षमा का एहसास है, मैं उस बात को अनुभव कर सकता हूं। मुझे घिन आती थी उन कार्यों को करने के लिए जो मैंने पहले किया करता था। मैं उनसे दूर हुआ, उस तरह की संगति से अपने आप को अलग किया, और तब अद्भुत कार्य हुआ। परमेश्वर ने ना केवल मुझे बचाया बल्कि मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया।
जवानों के बीच में सेवा करने के लिए, बच्चों के बीच में सेवा करने के लिए। और फिर मैं ओएम में जाकर मैंने ट्रेनिंग ली। मैंने सीखा विश्वास करना, भरोसा रखना, प्रभु के इच्छा के अनुसार आगे बढ़ना, वचन का प्रचार करना। इन बातों को मैंने सीखा और परमेश्वर ने मुझे उठाया। मैंने एक कदम बढ़ाया प्रभु के लिए, परमेश्वर ने 2-3 कदम आगे बढ़कर मुझे सब बातों में आगे बढ़ाया। बहुत सारी चीजों को मैं सीख सका। ना केवल परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया, बल्कि आज मुझे बहुत सारे लोगों के जीवन में, पूरे देश में आशीष पहुंचाने का कारण भी बना दिया। आज बहुत सारे लोग वचन को सुनकर आशीषित होते हैं। मेरे प्रियो, हमें अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये 5वीं बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञा है जिसको परमेश्वर ने दिया, जिससे कि आपका घर, आपका परिवार मजबूत हो सके। बच्चों, आज आपके पास परिवार नहीं है। आज हो सकता है आप बैचलर हैं, शादीशुदा नहीं है। जिस दिन आपका परिवार होगा, जो जीवन आप जी रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के बिना अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके जी रहे हैं, एक समय आएगा जब आपके बच्चे भी आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और तब आप उन्हें कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी यह है कि आज ही मन फिराएं, अपना जीवन प्रभु को दें। माता पिता, आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को, बहुत देर नहीं हुई है, आप अपने बच्चों को वचन पढ़ना, प्रार्थना करना और प्रभु की इच्छा के अनुसार किस तरह से उन्हें बढ़ना है, इस बात की शिक्षा दें, अनुशासित करें। तब आपका घर, आपका परिवार आशीषमय होगा। जब आपका परिवार, आपका घर आशीषमय होगा, आप समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही आशीष का कारण बन पाएंगे। प्रभु सहायता करे, हम सबको आशीष दे कि हम उसके द्वारा स्थिर किए जाएं, बचाए जाएं, संभाले जाएं और जो उसकी योजना है वो हमारे जीवन में पूरी हो। इसके और भी कई भाग हैं जिसको मैं आज नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगले रविवार को इससे ठीक आगे आप अध्ययन कर पाएंगे। 5वीं आज्ञा का एक छोटा सा हिस्सा हमने सुना, तू अपने पिता, अपनी माता का आदर करना। बहुत जरूरी है कि हम करें। यदि हम माता पिता बन गए हैं, अपने बच्चों को सिखाएं। यदि अब तक हमारी शादी नहीं हुई है किसी की, तो आप अपने माता पिता का आज्ञा पालन करने के लिए आप आगे बढ़ें, क्षमा मांगें, पश्चाताप करें, क्योंकि आपने परमेश्वर के खिलाफ जीवन जिया है। यदि आप आज्ञा पालन कर रहे हैं, लगातार उसमें बने रहें, प्रभु की सहायता को मांगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ प्रभु हम आपके पास आते हैं, अपने जीवन को आपके पास लाते हैं। हमारे जीवन की सारी सच्चाइयाँ आपके सामने खुली हुई हैं। आप कहते हैं, यदि तुम अपने पापों को मान लो, मेरे पास लौट आओ, तो मैं तुम्हें क्षमा करूँगा और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। प्रभु आपने परिवार को स्थापित किया है। आपने प्रभु हमें आज इस बात को सिखलाया कि हमें आपकी आज्ञा का पालन करना है। हमारी मदद करें कि हम आपकी आज्ञा का पालन करते हुए, आपका भय मानते हुए प्रतिदिन जीवन में आगे बढ़ सकें। हमारा परिवार, हमारी कलीसिया में जो लोग हैं या फिर जितने लोग वचन को सुन रहे हैं, जिस किसी कलीसिया के भी लोग हैं, प्रभु ये वचन आपका वचन है, जीवित वचन है। इसे सुनने से, इसका अध्ययन करने से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में परिवर्तन आए, लोगों के जीवन में प्रभु आशीष आए। लोग प्रभु अपने जीवन में जो बुराइयां किए हैं उससे पश्चाताप कर सकें और आपके दी गई पवित्र आशीष को प्राप्त करें, पवित्रता के मार्ग में आगे बढ़ने पाएं। और प्रभु न केवल हम बदलें, न केवल हमारा परिवार आशीषित हो, लेकिन इसके द्वारा हमारे समाज में परिवर्तन को हम देख सकें। आज बहुत सारे लोग, हम मसीही परिवारों को देखना चाहते हैं कि ये किस प्रकार परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना चाहते हैं। हमारी मदद करें कि हम उसमें सक्षम हों, सफलता मिले। धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातें की हैं और हमें एक निर्णय लेने में मदद किया है। हमारी मदद करें कि हम निरंतर आगे बढ़ें, आपकी इच्छा में पले बढ़ें और जो आपकी योजना है उस योजना में हम और अधिक अग्रसर होने पाएं। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर युगानुयुग तक होती रहे।
आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु में बढ़ें, वचन में बढ़ें। और यदि आपको ये वचन अच्छा लग रहा है, ज़रूर आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। और यदि आप सेवा के लिए कोई सहयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं कमेंट में। मैं आप सबके कमेंट्स को पढ़ता हूँ और आप सबको रिप्लाई करूँगा। ओके, प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।